अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमैसा, मुज़म्मिल डेस्क की होस्ट। आज हम मुज़म्मिल साहब से जानेंगे साल 2020 पाकिस्तान के लिए कैसे रहा। मेरा पहला सवाल मुज़म्मिल साहब से, माशी लिहाज पाकिस्तान के लिए 2020 में कैसा रहा? शुक्रिया रमैसा। और माशी लिहाज से कह लें, माशरत के लिहाज से कह लें, पाकिस्तान के लिए 2020 एक बहुत ही मुश्किल साल था। और आप सबको जैसे पता है कि 2020 की इब्तिदा में ही फरवरी मार्च में पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की लपेट में आ गई थी और पाकिस्तान में भी पहला केस 27 फरवरी को आ गया था, जिसके बाद हमने देखा कि फरवरी से लेके तकरीबन जून के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान को में जो है दर्जा वाइज जो है लॉकडाउन शुरू हो गया था। और उस लॉकडाउन के नतीजे में मईशत जिसे कहते हैं उसका पहिया चौक कहना या बिल्कुल रुक गया था और एक बहुत बड़े माशी बहरान में पाकिस्तान आ गया था। और उस बड़े माशी बहरान में ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी थी। और सियासी लिहाज से हमारी जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, ना सिर्फ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, बल्कि जो है हमारी जो मुल्क में अपोजिशन थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सियासत की थी इस कोरोना वायरस पे। और वो वज़ीर आज़म को जो है बार बार कहते थे कि आप जो है लॉकडाउन करें, अगर जाने हैं तो सब कुछ है और सारी चीज़ें। उस पे जो है इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म, जिसकी जो पूरी दुनिया में जिस पे उनको जो है पजीराई मिली, उन्होंने जो है लॉकडाउन को जो है तब्दील किया स्मार्ट लॉकडाउन में। और स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करके मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोला। साथ साथ जो है मईशत को खोलने के अलावा जो सबसे जो अच्छी चीज़ ये थी कि हमारी पाकिस्तान जो है उसने एक माशी पैकेज दिया लगभग 1200 अरब का। इस माशी पैकेज 1200 अरब में एक तो जो गरीब लोग थे उनको जो है लगभग 12,000 पे 1.5 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 60 लाख लोगों को 12,000 रुपये के हिसाब से पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सकें। फिर जो है इसके अलावा जो है बैंकों ने भी कर्जे दिए, वज़ीर आज़म ने जो है अलग अलग रिलीफ पैकेज दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो है 3 महीने की इलेक्ट्रिसिटी फ्री की छोटे कारखानों की। तो ये कुल मिला के 1200 अरब का पैकेज था जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। अगर आप देखें हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया, वो भी जो है वो पैकेज देने में पाकिस्तान से 3 से 4 महीने लेट हो गया। फिर उसके बाद जो है उसी दौरान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, अगर मैं ये कहूँ कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, स्टार ऑफ द ईयर अगर कोई है तो वो गवर्नर स्टेट बैंक थे। उन्होंने जो है बहुत काम किया और आज जो अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत चल रही है वो गवर्नर स्टेट बैंक की काफ़ी जिसे कहते हैं कि उन्होंने चीज़ें की जिसकी वजह से आज मईशत चल रही है। उन्होंने लगभग 6.25% जो है शरह सूद को नीचे किया और वो जो 6.25% शरह सूद जो नीचे हुई उससे जो है ना सिर्फ कारोबार चला बल्कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला। बहरहाल हमारे जो पहले 6 माह थे मईशत के लिए वो बहुत बुरे थे 2020 के। अब हम जो है जुलाई से दिसंबर के आखिर में आ चुके हैं। हमारी मईशत की शक्ल ही तब्दील हो गई है। एक्सपोर्ट्स हों, रेमिटेंसेस हों, डोमेस्टिक डिमांड हो, कुछ भी हो, उसमें जो है एक हमने बहुत ज़्यादा बेहतरी की। एक नंबर जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा पिछले 5 साल से था। पिछले 5 माह में वो सरप्लस में आ गया और जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ, बल्कि स्टेबल नहीं कहूँगा, और बहुत कुछ हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000 जब हम 20 की इब्तिदा थी तो उस वक्त हमारी जो महंगाई की शरह थी वो 12.6% थी। आज हम 8.5% में हैं। तो महंगाई की शरह, हालांकि पिछले दिनों में खाने पीने की अशियों में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम 8.5% में। हमारा जो मजमूई कर्जा था जब हमने 2020 शुरू किया था, बल्कि पिछले साल, तो वो हमारा 32 ट्रिलियन था। अब वो जो है 35 ट्रिलियन हो गया है और ये सालाना औसत एवरेज जो पिछले 3 सालों में थी उस हिसाब से बढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो करंट अकाउंट पिछले साल जो है खसारे में था। पहले 5 माह जो इस साल के हैं उसमें जो है 1.7 अरब डॉलर जो है हमारा पिछले साल खसारा था। इस साल जो है 1.6 अरब डॉलर हमारा इजाफा हो चुका है। टैक्स की कलेक्शन जो है वो भी हम टारगेट जो इस साल का रखा है उससे अभी तक 16 अरब रुपये ऊपर है। 1686 अरब रुपये जो है हम पिछले 5 माह में टैक्स कलेक्शन कलेक्ट कर चुके हैं।
जब जनवरी 2020 आया था तो हमारा एक्सचेंज रेट 155 था, आपको याद होगा 30 जून को वो बढ़ के 168 रुपये हो गया था, अब वो 160 की हदूद में आ गया, 160.50। ये एक बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के बाद लोग कह रहे थे कि सऊदी अरब और यूएई में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो हमारी जो है रेमिटेंसेस गिर जाएंगी, जिसे तरसीलात कहते हैं। उसमें एक ड्रामाई अंदाज में जो है तब्दीली आई और वो बहुत बढ़ गई है, और वो 11.77 अरब डॉलर 5 माह में, पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 9.23 अरब डॉलर थी। इसकी बुनियादी वजह ये भी कह सकते हैं ट्रैवल कम हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कम हो रही है, तिजारत में फ़र्क आया, ये सारी चीज़ें इसमें हुआ है। एक्सपोर्ट्स भी हमारी जो है कोरोना के बाद से बढ़ना शुरू हो गई हैं और 9.5 अरब डॉलर के करीब पहुँच चुकी हैं। इसी तरह दरामदाद जो पिछले साल थी वहीं पे है। इसमें थोड़ी सी खुशनसीबी ये भी है कि तेल की कीमतें नीचे थी, अब थोड़ा तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आगे जाके जो है हम देख सकते हैं हमारी दरामदाद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का जो कमज़ोर लिंक रहा है वो मैं समझता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, और पूरी दुनिया को खैर कोरोना की पड़ी हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इसमें हमारी पड़ोस के मुल्क इंडिया ने बहुत बेहतरीन काम किया। ख़ासतौर पे जो रिलायंस कंपनी अंबानी की है, उसने दुनिया की हर बड़ी कंपनी से इंडिया में बड़ा पैसा लेकर आया, चाहे फेसबुक के बानी है, गूगल है, यूएई के अमीर है, सऊदी अरब के बादशाह हैं, इन सारों से वो पैसा लेकर आया अरबों डॉलर, जिसकी वजह से उनकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी रही। बहरहाल हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, तो हमारी स्टॉक मार्केट से मुसलसल सरमाया निकाला जा रहा है, और उसकी वजह सबको पता है, हम फेटफ में जो है अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कोई खातिर ख्वाह नहीं आई, पिछले 5 माह में सिर्फ 717 मिलियन डॉलर आई है, पिछले साल 864 मिलियन डॉलर की। ये वो एरिया है जहाँ पे हुकूमत को काम करना होगा, खैर वो कर भी रहे हैं फेटफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी चीज़ों से, लेकिन इसमें काम करना होगा। जो सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो एक्सटर्नल डेट है वो भी जो है काफ़ी रुक गया है। पिछले साल जब हमने शुरू किया था तो 85.9 अरब डॉलर था, और वो बढ़ के 88.9 अरब डॉलर है। तो उसमें जो है ये, क्योंकि अब हम करंट अकाउंट सरप्लस में पिछले सालों में 10 अरब 8 अरब डॉलर से बढ़ा था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं माशी लिहाज से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से कितने नंबर दूंगा, तो मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा, और अभी भी 4 नंबर जो है हुकूमत को मेहनत करनी होगी। अभी आप ये समझ लें कि हम जो है अगर अस्पताल में थे तो अस्पताल से हम डिस्चार्ज होने की पोजीशन में आए हैं। मरीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है। अगर मरीज़ ने सही तरह काम नहीं किया, तो मतलब अगर परहेज़ नहीं किया और सही तरीके से नहीं चला, तो फिर वापस अस्पताल जाने का खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया।